हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अभी क्या होता है इसको हम आज अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में एक टॉपिक और होता है, दैट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो हम समझते हैं कि सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स and P be a non-singular matrix of same order if we define a new matrix B as B equals to B inverse if B, then A and B are said to be similar matrices and the process of obtaining B from A is called similarity ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास में होता है हमारे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेटमेंट। तो ये होता है हमारे पास सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेटमेंट, जो क्या कहता है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सभी को पता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एंड पी बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। जब मैंने बेसिस ऑफ मैट्रिसेस कवर करा था उसमें भी उसको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो के बराबर डिटर्मिनेंट हमारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो P हमारे पास में क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जितने का हमारे पास में A होगा वही ऑर्डर का हमारे पास में P भी होगा। देन इफ वी डिफाइन अ न्यू मैट्रिक्स B, अगर हमें एक न्यू मैट्रिक्स B बनाना हो एस इस तरह से, ये हमारे पास में हमारा सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेटमेंट होता है। अगर हम जो हमारा A है और P है उसको अगर हम इस तरह से अगर लिख पा रहे हैं, मतलब P हम यहाँ पर क्या हमारे पास में ये P है, ये हमारा A और ये हमारे पास में P का इनवर्स। इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। मैंने पहले ही बताया, पर पहले जो हमने यहाँ पर स्टडी करा है वो हमने दो मेथड से करे हैं। एक हमने एडजॉइंट मेथड देखा था और गॉस ऑर्डर मेथड भी देखा था। अगर उस मेथड से अगर हम यहाँ पर इनवर्स को फाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इनवर्स को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड करते हैं वो भी यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से हमारे मैट्रिक्स को लिख पा रहे हैं तो, और इनको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगर ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं मतलब सेम आ रहे हैं, अगर हमारा P इनवर्स A और B अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि जो हमारा A है और B है वो क्या है, दे बोथ आर सिमिलर मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। देन A and B are said to be similar matrices and the process of obtaining B from A is called the similarity transformation। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा। एक बार और देखो, अगर हमारे पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसको में अगर हमने इस तरह से लिखा और फिर यहाँ पर हमने वी की वैल्यू भी लिखी, तो ये हमारे पास में क्या होंगे, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारे पास में बी और ए जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो पहले ना। यहाँ पर एक चीज और, अगर हमारे पास में दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर होता है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? बोथ हैव सेम डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर हमारे पास में दो मैट्रिसेस है और दोनों अगर क्या है, सिमिलर होता है, तो जो उनके डिटर्मिनेंट होता है वो भी क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, बोथ मैट्रिसेस ट्रेस आर सेम। अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनका जो ट्रेस होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ट्रेस मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास में जो मैट्रिक्स हो उसके जब हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम करें तो वो क्या आता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ट्रेस क्या होता है ये भी आपको पता है, ये भी मैंने बेसिस ऑफ मैट्रिसेस में कवर करा है। ट्रेस मतलब कि हमारे मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स सिमिलर होते हैं तो उनका ट्रेस भी क्या होता है, इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, both have same कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी क्या होती है, सेम होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और जब हमने हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा था उसमें देखा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास में ये क्या थी, a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, ये थी, और ट्रेस मतलब भी यहाँ पर लिख लेता है, डायगोनल एलिमेंट सम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, वो भी दोनों की सेम होगी। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉपर्टी, बोथ हैव सेम आइगन वैल्यूज। दोनों की आइगन वैल्यूज भी सेम होती है। अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर सेम बन रही है तो मतलब आइगन वैल्यूज तो सेम ही होंगी, क्योंकि अगर इक्वेशन सेम बनेगी तो लैम्डा की जो वैल्यूज एक इक्वेशन के लिए आएगी वही हमारे पास में दूसरी इक्वेशन के लिए भी आएंगी। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, हमारी आइगन वैल्यूज भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन उनके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और होती है, बोथ हैव सेम रैंक। ठीक है, जो हमारे सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनकी जो रैंक होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारे पास में कुछ 5 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे सिमिलर मैट्रिसेस की। काम करते हैं यहाँ पर हम इनको, बोथ हैव सेम डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सबको आता है। बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ट्रेस। ठीक है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम। दे बोथ हैव सेम characteristic equations. They both have same eigenvalues and the both matrices have same rank. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दो चीज का प्रूफ भी करके बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट हमारे पास में सेम कैसे होते हैं और एक हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट वाली का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वाली का प्रूफ क्या देखी थी, v इक्वल्स टू p इनवर्स AP। ठीक है, ये देखी थी। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों के साइड में अगर डिटर्मिनेंट लगाएं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इनको अगर हम सेपरेट करें, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने इनको तीनों को सेपरेट कर दिया। अब P इनवर्स है, P इनवर्स होता है मतलब क्या होता है, 1 अपॉन P। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे पास में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होंगे मतलब V का डिटर्मिनेंट इज बराबर E का डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि डिटर्मिनेंट हमारे पास में सेम कैसे होते हैं। हम यहाँ पर थर्ड वाला जो हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है उसको भी यहाँ पर प्रूव कर देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ, वैसे प्रूफ आती नहीं है आपको एग्जाम्स में, बट कभी कभी पूछ लें तो उसके लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास में कैसे सिमिलर होती है वो देखते हैं। क्या है हमारे पास में, b इक्वल्स टू p इनवर्स AP। ठीक है,
अगर b इसका अगर हम निकालेंगे b का तो ये हो जाएगा b माइनस लैम्डा आई, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास में p इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई, ठीक, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखो हम एक काम करते हैं, p इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई के साथ में एक p इनवर्स और p इसका मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। p इनवर्स p का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/p होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से काम करते हैं p इनवर्स p को कॉमन में ले लेते हैं, तो b माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू p इनवर्स p e माइनस लैम्डा आई, ठीक है। ये बचा p इनवर्स है, p इनवर्स मतलब क्या होता है 1/p, 1/p हो जाएगा ये p है हमारे पास में, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ से क्या बचेगा b माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू e माइनस लैम्डा आई, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास में ये दोनों बचेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो दोनों सेम आ रही है। अब ये सेम आ रही है तो आइगन वैल्यूज भी क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, तो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हमारे आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें हमारा इनवर्स भी फाइंड करना होगा, तो इनवर्स को हम इजी मेथड से कैसे फाइंड करते हैं उसको समझ लेते हैं कि इनवर्स फाइंड करने का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। अगर आप उस मेथड से अगर फाइंड करोगे एडजॉइंट्स और गॉस जॉर्डन से तो वो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो कैसे हमारे इनवर्स को शॉर्टकट में फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। शॉर्टकट टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दोनों का देख लेते हैं, 2x2 का भी एक मैट्रिक्स लेकर देख लेते हैं और एक 3x3 का भी लेकर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। सपोज A इक्वल्स टू 1 3 5 7, ये हमारे पास में 2x2 का मैट्रिक्स है। तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो बहुत इजी है 2x2 को फाइंड करना। हम क्या करेंगे A इनवर्स फाइंड करने के लिए, देखो हमें क्या करना होता है, इनवर्स कैसे फाइंड होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, यही हमारे पास में इनवर्स का फॉर्मूला होता है। हम करते क्या, देखो एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करता है, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास में ये डायगोनल एलिमेंट्स जो इस साइड वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, और जो इनके साइन होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो दोनों में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस होता तो प्लस आ जाता, ठीक है। जो उनके साइंस होते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं और ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आता है, ये हमारे पास में 1 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 7 माइनस का 3 और ये 5, दैट इज 7 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस का 8। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या आ रहा है माइनस का 8, अब ये माइनस का 8 आ रहा है तो हमारे पास में ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 8 और 7 माइनस 5 माइनस 3 एंड 1, ये आ गया हमारे पास में ए इनवर्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब ये हमारे पास में होता है 2x2 का। अब 3x3 का हम कैसे फाइंड कर लेते हैं उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 320 240 111, ये हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लेता है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, ये 4 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से माइनस का 2 इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 0 है तो पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो यहाँ से हमारे पास में डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 4 3 is 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 is 8, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 8। तो इसके लिए हमारा मैट्रिक्स, हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास में यहाँ वाले एलिमेंट्स होना है ना उनको हम एज इट इज लिख लेंगे, 3
2 1 2 4 1 0 0 1। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ना ऊपर वाली दो रोज है ना, उनको हम एज इट इज यहाँ पर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, 3 2 2 4 0 0। ठीक है, क्लियर है? क्या करा, जो हमारे पास में ऊपर वाली दो रोज थी उनको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद करना है, जो हमारे पास में ये वाले जो दो कॉलम्स है इनको हम एज इट इज लिखना है यहाँ पर 3 2 1 3 2 2 4 1 2 4। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? एज इट इज एलिमेंट्स को लिखेंगे, ऊपर वाली दो रोज को वापस नीचे लिखेंगे, ये वाले दो कॉलम्स को इधर लिखेंगे। ठीक, क्लियर? देन उसके बाद क्या करना है, जो ये वाली रो थी और ये वाला, ये इन दोनों कॉलम को और ये वाली रो को हम कट कर देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देन जो ये हमारे पास में बचेगा, इनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करकर हमारा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, देखो, इसका हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, ये इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करता है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम इस तरह सबके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। देन अभी क्या, देखो 4 1 सा कितना होता है 4, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0। 4 माइनस 0 कितना होगा, 4 होएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 4। देन अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 2। यहाँ पर देखो एक बात और, कि जब हम इस तरह से जो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारे आंसर्स होंगे उनको हम इस तरह से रोज में लिखते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो, जैसे आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करा, देन अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आप अगर रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनको आप कॉलम में लिखना। ठीक है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में ट्रांसपोज होता है ना, कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में लिखना, कॉलम्स को रोज में लिखना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर कॉलम में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उनको रोज में लिखो, और अगर आप इस तरह से रोज में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप उनको कॉलम्स में लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इधर आ जाते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 दैट इज 3, ये 0 और ये भी 0। देन 2 1s are 2 and माइनस का 4, 2 minus 4 is minus 2, then this is again 2 into 3, 2 minus 3 is minus का 1, then this is 12 minus 4 is 8। एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1/8, ये हमारे पास में हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? इजी था, आई होप समझ में आया। तो एक काम कर लेते हैं, 3x3 का एक और एग्जांपल ले लेते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 3x3 का एक एग्जांपल और देखते हैं। a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 2 1 3 1 1 1। चलिए, अब सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस का 3 है, बीच में माइनस साइन होता है तो प्लस, तो 1 प्लस 3, माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एंड इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस का 1, डिटरमिनेंट कितना आएगा 4 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 5 इज 10। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 10 आ रही है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट 10 आ गया तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए करते हैं, जो एलिमेंट्स उनको हम एज इट इज लिखेंगे। 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 एंड 1। ठीक है, देन ये जो दो कॉलम्स है इनको यहाँ पर रिपीट कर दो, 1 2 1 माइनस 1 1 1। देन ये जो दो रोज है उनको यहाँ रिपीट कर दो, 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 3 1 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, ये वाली कॉलम को और ये वाली रो को क्या कर दो, कट कर दो। अब ये वाली को हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कर लेता है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 एंड प्लस का 3। ठीक है, 1 प्लस 3 इज 4। देन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 2 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस 3 माइनस 1 इज 2।
अभी कॉलम में करा तो हमने रो में लिख दिया। देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 3 एंड माइनस का 2 दैट इज माइनस का 5। ये 1 माइनस 1 इज 0, 2 प्लस 3 5 एंड दिस इज 2 माइनस 1 1 minus 1 minus 1 is minus 2 and 2 sorry 1 plus 2 3। ये आ गया हमारे पास हमारा एडजॉइंट ऑफ है, इसके साथ में हमारा डिटरमिनेंट आया था 1/10 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हमारे पास में हमारा ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आई होप 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का दोनों को फाइंड करते आया होगा। बहुत इजी था, इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हमारे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट a equals to 1102 and b equals to 1002 are similar। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है। हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हमारे पास में सिमिलर मैट्रिसेस है। जो हमारे पास में फॉर्मूला था वो क्या था, बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए पी। ठीक है, यही था। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पी इनवर्स को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू ए पी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को लेकर इसको सॉल्व करेंगे, पी बी इक्वल्स टू ए पी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पी को लेट करना होगा क्योंकि पी मैट्रिक्स हमारे पास में यहाँ पर नहीं। हमें क्या करना है, एक तरह से हमें पी को यहाँ पर फाइंड करना है, पी मैट्रिक्स को इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है। पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पी को फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और, जब भी आप इस तरह से इसको लिखते हो तो आपको यही ऑर्डर रखना है, पी बी इक्वल्स टू ए पी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया है बेसिक्स में कि जो आपके मैट्रिसेस होते हैं इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हो वो क्या होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ पर पी बी नहीं लिखा, ठीक है, पी बी की जगह आपने यहाँ पर वी पी लिख लिया। ये जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें होता है कि अगर आप 2 into 1 करो या 1 into 2 करो आंसर आपका सेम ही आता है। बट मैट्रिसेस में ये क्या होता है, ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपने यहाँ पर अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया आपका आंसर हो जाएगा चेंज और वो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसलिए आपको जो ऑर्डर है वो हमेशा यही लेना है, पी बी इक्वल्स टू ए पी। ठीक है, जिससे आपका आंसर करेक्ट हो। तो यहाँ पर आप इसको ना पी बी की जगह पर पी पी नहीं ले सकते हो वरना आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? पी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम पी को लेट कर लेते हैं। लेट पी इक्वल्स टू, अब ये हमें पता है कि ए हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो पी भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, ए बी सी डी, इसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया पी को। अब हम क्या करेंगे, ए पी और पी बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए पी को फाइंड कर लेते हैं। ए पी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 1 1 0 2, पी क्या है ए बी सी और डी, इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो ये वाली रो का हम ये कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए, इसका इसके साथ करेंगे तो ए प्लस सी, देन ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c। देन अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा प्लस b एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 2d। ठीक है, हमने ap की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम pb की वैल्यू फाइंड करेंगे। p हमने लिया है a b c d और b की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1002। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास में c और ये हो जाएगा 0। इसके साथ करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में 2b एंड दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 2d। ठीक है, क्लियर है? हमने इन दोनों की वैल्यूज को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो a प्लस सी क्या, 2c, b प्लस d 2d, ये किसके बराबर में होगा, a c 2
V और 2D, ठीक है, क्यों होगा तो क्या यहाँ पर हमने लिखा ना PB इक्वल्स टू AP, इसलिए हमने क्या करा, इनको इक्वेट कर लिया। अब इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो A प्लस C को हम E के साथ में कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर A प्लस C इक्वल्स टू A, B प्लस C इक्वल्स टू 2B और 2C इक्वल्स टू C। अब यहाँ पर देखो 2D इक्वल्स टू 2D हो रहा है, तो इनको तो कंपेयर करेंगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 2D इक्वल्स टू 2D क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम नहीं लिखते हैं, रहने दो। अब यहाँ पर अगर देखो ये से अगर ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ से अगर A से A कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो C हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। C यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देख लो B अगर हमारे पास किधर जाएगा, तो 2B माइनस B कितना हो जाएगा, B। तो यहाँ से हमारे पास में B बराबर B आ रहा है, यहाँ से D इक्वल्स टू B आ गया। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो हमारा मैट्रिक्स P होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास में क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हमारा जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हमने ये लिखा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A B C D, सॉरी डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, इज नॉट इक्वल्स टू 0। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास में हमारी इक्वेशन मिलेगी हमें। अब यहाँ पर देखो c की वैल्यू तो हमारे पास में क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब c हमारे पास में अगर 0 हो गया तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपली हमें क्या मिल रहा है, a और d जो है हमारे पास में क्या है, b के बराबर, तो या तो a d लिखो या a b लिखो, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, d को हम b लिख लेते हैं। a b क्या है हमारे पास में, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। c की वैल्यू हमारे पास में 0 है तो उसको हमने हटा दिया, a d हमने b को b लिख दिया, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखो a और b नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 0 नहीं होगी। अब दोनों की वैल्यूज अगर 0 के बराबर में नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को कुछ लेट कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज आप ले सकते हो, आपको जो सी भी वैल्यू लेना हो 0 के अलावा आप वो ले सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ a और b की वैल्यूज जो लेंगे, ऐसी वैल्यूज लेंगे जो हमारे पास में कैलकुलेशन में इजी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर a और b की वैल्यूज लेंगे 1 1, ठीक है। लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। क्यों ले रहे हैं 1, फॉर अवर इजी कैलकुलेशन, अदरवाइज आप कोई सी भी नॉन जीरो वैल्यूज को ले सकते हो, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 ले लिया। c हमारे पास में क्या है, 0 है, b 1 है, तो d भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमारे पास हमारा p मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c 0, d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, p इनवर्स भी देखना है, तो p इनवर्स की वैल्यू भी देख लो। p इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, 1 1 ही तो 1 1 ही लिख लिया। देन अभी इन दोनों को करते हैं, साइंस को चेंज कर देते, तो यहाँ पर हमारे पास में 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास में p इनवर्स की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में p इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये दोनों वैल्यूज आई है p और p इनवर्स की, इनको हमें इसके अंदर पुट करना है। इसके अंदर पुट करेंगे, a की वैल्यूज रखेंगे, फिर इनको हम सॉल्व करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास में b के बराबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपके पास में दो मेथड्स होती है। एक तो आपके पास जो वैल्यूज आई आप उसको या तो यहाँ पर रख दो, b के बराबर बता दो। सेकंड मेथड एक और होती है कि जो आपके पास में p की वैल्यूज आई है, इस p की वैल्यूज को, मतलब a b c d इनकी जो वैल्यूज आई है उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। अगर आप इन दोनों पे यहाँ पर वैल्यूज को रखते हो और अगर ये दोनों अगर इक्वल में आ रहे हैं, मतलब कि हमारा pb इक्वल्स टू a, दोनों क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों सेम आ गए तो मतलब ये भी हमारे पास में क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो या तो आप वैसे फाइंड कर लो या ऐसे फाइंड कर लो, जो इजी मेथड होता है वो ये होता है। उसके लिए क्या करना, आपको p इनवर्स के वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप p को निकालो,
वैल्यूज को रखो और उसको बोल दो कि हाँ ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो ए और बी जो है वो क्या हमारे पास में सिमिलर है। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, आपको ये वाली मेथड बता देती हूँ। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर कर वैसे सॉल्व कर कर देख लेना, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नाउ हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। ए हमारे पास में क्या है, 1 है, सी हमारे पास में 0, तो ये हो जाएगा 1। 2, ये क्या है हमारे पास में, सी ये 0 सी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बी क्या है 1, बी भी 1 है, तो 1 + 1 इज 2 एंड दिस इज अगेन 2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या है, ए 1 है, सी 0 है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारे पास में दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस AP equals to PB is satisfied। ठीक है, ये satisfied हो गया। Therefore A and B both are similar। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब ये दोनों हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर है। आप इस पे भी कर देख लेना, तब भी आपका जो आएंगे ये दोनों सेम आएंगे, या फिर जो आपका ये मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, बी के बराबर में आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमें दे रखा है 4 1 2 3 और बी हमें दे रखा है 1 1 1, यहाँ पर भी 1 है और 0। फाइंड मैट्रिक्स B such that B equals to P inverse AP। ठीक है, हमें B मैट्रिक्स फाइंड करना है, A और P की वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करता है ना। यहाँ पर देखो हमें A और P की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या बोला है, B मैट्रिक्स फाइंड करना है इससे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में जो B मैट्रिक्स था उसका हमें क्या कर लेते हैं, इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो P इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, P इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए इसका, तो P का हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास में माइनस का 1, दैट इज 1 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, देन अब इसका हम कैसे करेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे ये माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, माइनस का साइन हम पूरे के साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास में P इनवर्स की वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको फाइंड करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं अब P इक्वल्स टू P इनवर्स AP। सिर्फ हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन को करना है। V इक्वल्स टू P इनवर्स की वैल्यू क्या है, 0 1 1 और माइनस का 1। A की वैल्यू आई है 4 2 1 3 और P की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 1 1 0। सबसे पहले क्या करेंगे, AP का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका P इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं पहले। देन अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 is 4, 1 into 1 is 1 and this is 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3 and 4 into 1 is 4, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास में 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आपको B equals to 0 1 1 minus 1 5 5 4 देन B equals to, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 minus 5 and this is 4 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 minus 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में B की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये 5 5 minus 5 तो हो जाएगा 0, तो ये 5 ये 0 और यहाँ पर हमारे पास में 2 और ये भी क्या आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास में हमारी B की वैल्यू। ठीक है, B मैट्रिक्स सही है, था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्या करा, जो P था उसका हमने इनवर्स निकाला, इनवर्स निकाल कर इनके मल्टीप्लिकेशंस कर लिए, तो उससे हमारे V की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 2x2 के एग्जांपल देख लिए दोनों टाइप के, अब दोनों टाइप के हमारे 3x3 के भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
prove that A equals to 210 031 004 and B equals to 200 030 and 004 are similar. Find invertible matrix P such that B equals to P inverse 8P. ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना है तो ये तो हमें है कि P को तो फाइंड करना ही पड़ेगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P फाइंड करना है जिससे हमारे पास में ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास में होता क्या है, V इक्वल्स टू P इनवर्स AP, इसको हम इस तरह से लिखता है PB इक्वल्स टू AP। जब हमें 2x2 मैट्रिक्स के लिए करेंगे सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, P को लेट करेंगे, लेट P इक्वल्स टू, अब वहां पर हमने क्या कर लिया था, ABCD ले लिए थे। यहाँ पर देखो हम P को किस तरह से लेंगे, अगर हम उस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और पूरे में अगर हम वेरिएबल्स को लिख देंगे तो वो बहुत ज्यादा हमारे पास में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत। तो हमको कुछ ऐसा P का मैट्रिक्स लेना है जो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो इजी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम P क्रॉस जो हमारा P है उसके लिए हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं G×3 का। तो वो हम किस तरह से लेंगे, ABC D E and F, और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 0 रहेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा, P को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, P आ गया, ये वाली इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। पहले हम AP को फाइंड कर लेते हैं। 031 and 004, P है ABC 0DE 00F। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करो, एक काम करते हैं नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो अब ये सारी रोज को हम पहले ये वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2A, देन ये हमारे पास में 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, देन इसके साथ करेंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देन आप फिर क्या करेंगे, ये वाले कॉलम के साथ करेंगे सबका, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2B और ये हो जाएगा +3, सॉरी 1D होगा ना, पहले ऊपर वाली रो का कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में 2B और इसके साथ करेंगे तो +D, देन ये हमारे पास में 0 हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा 3D और ये हो जाएगा 0, देन अब इसके साथ करेंगे ये 0 और ये भी 0, ये हमारे पास में हो जाएगा 2C +A और ये हो जाएगा 0, ये 0, ये हो जाएगा 3E एंड दिस इज +F, ये 0 ये 0 और ये हो जाएगा 4F। ठीक है, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, PB की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो PB इक्वल्स टू ABC है हमारे पास में यहाँ पर ABCDE और F 0 0 0। B की वैल्यू क्या है, 200 030 एंड 004, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर कर लेता है। PB की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, ये तो आ गया हमारे पास में हमारा AP। अब PB को हम जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, इसका साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये भी 0 एंड अगेन 0 एंड अगेन 0, ये तो हमारे पास में दोनों 0 हो गए। अब इसका कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये होगा हमारे पास में 3B, हाँ दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3D एंड दिस इज अगेन 0, ये भी 0, ये 0 और सॉरी हाँ ये भी 0 हमारे पास में, ये भी पूरा क्या हो गया 0, देन ये 0, ये 0 होगा और ये हो जाएगा 4C, देन फिर उसके बाद इसका करेंगे तो ये 0 और ये हो जाएगा 4E, ये 0 और ये हो जाएगा 4F।
ठीक है, यहाँ पर हमने पीवी की वैल्यू फाइंड कर ली। सबको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते आता है, मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। देन क्या करना है हमें, इन दोनों को, दोनों बराबर है, इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। एबी की वैल्यू हमारे पास में जो आई थी 2a 0 0 2b प्लस d 3d 0 2c प्लस e 3e प्लस f 4f equals to 2a 0 0 3b 3d 0 4c 4e and 4f। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना होता है, इनका कंपेयर करना होता है। देखो 2a के साथ में 2a कंपेयर करेंगे, कोई सेंस नहीं है। देन अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2b प्लस c इक्वल्स टू 3b। मैंने इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 2c प्लस e इक्वल्स टू 4c, ये 3d है, देन अगेन यूजलेस। देन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3e प्लस f इक्वल्स टू 4e, और ये भी 4f और 4f है तो उसे भी हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हमारे पास में तीन इक्वेशंस बन गई है। अब यहाँ से देखो हम 2b को इधर साइड ले जाएंगे, 3b माइनस 2b इज 1b, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो रहा है, b बराबर b। देन इसको इधर साइड ले जाएंगे, 2c माइनस 4c माइनस 2c दैट इज 2c, तो e की वैल्यू कितनी आ रही है 2c, ये इधर जाएगा तो 4e माइनस 3 दैट इज e, f इक्वल्स टू e हो रहा है। ठीक है, b इक्वल्स टू b आ गया, e इक्वल्स टू 2c आ गया, 4 इक्वल्स टू सॉरी f इक्वल्स टू e आ गया। अब यहाँ पर देखो एक कंक्लूजन और आ रहा है, अगर f e के बराबर में, e हमारे पास में 2c के बराबर में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f इक्वल्स टू e और e इक्वल्स टू 2c। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो जो हमारे पास p का डिटर्मिनेंट था वहां पर क्या रहा था, e भी नॉट इक्वल्स टू 0, अब इसलिए हम a और b की वैल्यूज को हमने 1 1 लिया था, नॉन जीरो वैल्यूज को ले रहे थे। यहाँ पर भी अगर हमारे पास में कोई जीरो वैल्यूज आ जाए तो अच्छी बात है, अगर जीरो वैल्यूज आ जाएगी तो हम कोई सी जीरो वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज 1 1 तो हम ले लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले p का डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। तो अगर हम p का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a एंड दिस इज df, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का b, ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, देन c को रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 प्लस c और ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, adf। अब ये adf आ रहा है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं adf इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर में नहीं आता, इसलिए हमने क्या लिख लिया, adf नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास में a की, d की और a, इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर में नहीं हो सकती। तो d की वैल्यू 0 के बराबर में नहीं हो सकती तो b भी 0 के बराबर में नहीं हो सकता, f भी हमारे पास में 0 के बराबर में नहीं हो सकता तो e भी 0 के बराबर में नहीं हो सकता, तो c भी हमारे पास में 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास में वैल्यूज हम साइड सबकी क्या लेंगे, 1 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, उससे हमारे पहले p मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक, क्लियर, एक काम करो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर p मैट्रिक्स बनाते हैं। वैल्यूज को लेट करते हैं पहले, तो लेट a इक्वल्स टू 1। ठीक है, a को ही 1 लेना होगा ना, वो भी तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, a इक्वल्स टू 1 ले लेता है, b भी हमारे पास में क्या आएगा, 1 ही आएगा, c की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, c की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 1। ठीक है, अब c को पहले देख लो, हमने इन तीनों को 1 1 1 ले लिया। अब देखो b जो था वो हमारे पास में d के बराबर में था, तो इसलिए हमारे पास में d भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो e की वैल्यू देखेंगे तो e की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2c के बराबर में, c हमारे पास में क्या था 1, तो e हमारे पास में कितना हो जाएगा 2। e की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, देखो 2c है इसलिए क्या हो जाएगी 2। देन f हमारे पास में क्या है, e के बराबर में है, e हमारे पास में 2 है तो f भी हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम p मैट्रिक्स बना लेते हैं। p क्या बनेगा हमारे पास में, a b हमने पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया था इसलिए 1 1 1 एंड डी हमारे पास में 1 2 और ये हो जाएगा 2 0 0 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स p फाइंड करना है। p मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, अब हमें ये भी देखना है कि ये सिमिलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो b के बराबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
बी के बराबर में आ रहा है, मतलब कि हाँ ए और बी क्या है, सिमिलर है। मैंने आपको बताया दो मेथड्स होती हैं, या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करो, या तो जो आपके पास आपने वैल्यूज को निकाली है उनको आप इन दोनों के अंदर रख लो और इन दोनों को सेम बता दो। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब क्या हमारा ए बी इक्वल्स टू पी भी दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ए और बी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज करेंगे। देन यहाँ पर देखो कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज को 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारे पास में 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे b और b क्या है 1 1 है, तो यहाँ से 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, d 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा 3 0। c की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और e की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। e हमारे पास में 2 है तो 3 2 is 6, f भी 2 है, 6 प्लस 2 is 8। देन ये 2 है तो 4 2 is 8 इक्वल्स टू ये हमारे पास में क्या है 2। देन ये तो हमारे पास में 0 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 3 0। c की वैल्यू हमारे पास में 1 है तो 4, e की वैल्यू 2 है तो 8 और f की वैल्यू भी 2 है तो 4 2 is again 8। देखो सेम है क्या हमारे पास में 2 3 3। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो AP इक्वल्स टू PB is satisfied, therefore A and B both are similar matrices। तो यहाँ पर देखो ए और बी हमने दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ये हमें बोला था कि दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, वो हमने कर दिया। ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ए बी इक्वल्स टू पी बी हमारे पास सेटिस्फाइड है। यहाँ पर इस एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर invertible matrix P equals to 1 0 0 1 1 0 and 1 2 2। ठीक है, ये जो हमारे और भी है वो दोनों क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस है। किसके लिए, फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A equals to 2 3 1 1 4 2 0 1 3 and P equals to 1 1 0 0 1 1 0 0 1। Find matrix B such that B equals to P inverse AP। ठीक है ना, यहाँ पर देखो A दे रखा है, P दे रखा है, B को फाइंड करना है। ठीक है, इजी है, कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, P इनवर्स को फाइंड करना होगा। P इनवर्स कैसे फाइंड करता है, देखो मैंने आपको बताया था, P इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारे एलिमेंट्स को पहले हम एज इट इज लिखेंगे। 1 1 0 0 1 1 0 0 1। आपको एग्जाम्स में चाहो तो ये जो आपका पार्ट है इसको फाइंड करना आप रफ में भी कर सकते हो। देन इनको हम दो कॉलम्स को यहाँ पर रिपीट करेंगे, तो 1 0 0 1 1 0। फिर ये दो रोज को रिपीट करेंगे, 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, इसको काट देंगे। देन अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या होगा, देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। ये 0 हो जाएगा, ये होगा माइनस का 1, ये 1 होगा, ये हो जाएगा -0, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। देन अब इसका करेंगे तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा। देन ये हमारे पास में 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये माइनस का 1। देन ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 दिस इज 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एडजॉइंट। अब फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ p कितना होगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस 0 और माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 0, तो वो पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 ही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 आ रही है तो मतलब यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, डायरेक्टली ये क्या आ गया हमारे पास में p इनवर्स निकल कर आ गया। अब जो हमारे पास में ये क्या था, b इक्वल्स टू p इनवर्स AP, इसके अंदर वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं और सिंपली हमें हमारा b निकल कर आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू p इनवर्स की वैल्यू ये रही
1 0 0 minus 1 1 0 1 minus 1 and 1. Then a की वैल्यू क्या है 2 3 1 1 4 2 0 1 3 और p की वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 1 and 0 0 1. ठीक है. देन पहले हम AP का मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा उसका P इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो B इक्वल्स टू इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं. इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2. ठीक है. ये हो जाएगा 2 ये हमारे पास में 0 ये भी क्या हो जाएगा 0. देन ये हो जाएगा 1 ये 0 होगा ये भी क्या होगा 0. ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0. देन ये कितना होगा 2 प्लस 3. ठीक है. और ये तो हमारे पास में 0 है. देन दिस इज 1 प्लस 4 1 प्लस 4 एंड दिस इज 0. ये 0 ये 1 ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा. देन अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा ये 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1. इसके फिर करेंगे तो ये 0 ये 4 into 1 is 1 and 2 तो ये हो जाएगा 4 plus 2 ये 0 1 plus 3 1 plus 3. ठीक है. क्लियर है. इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पहले. b equals to 1 0 0 minus 1 1 0 1 minus 1 1 2 1 0 ये कितना हो जाएगा 5 और 4 plus 1 is again 5 this is 1 3 plus 1 4 this is 6 and 4 4 6 4. ठीक है. हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b equals to 1 into 2 is 2 and this is minus 1 this is 0 ये 0 हो जाएगा ये 1 ये 0 हो जाएगा ये भी 0 ये 0 और ये भी 0. देन अब उसके बाद इसका हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 एंड दिस इज प्लस 1 0 प्लस का 5 दिस इज माइनस 1 दिस इज 0 अगेन 0 एंड 1. देन इसके साथ करेंगे तो 4 माइनस 6 प्लस 4 एंड दिस इज अगेन 0 6 माइनस 4 ये 0 ये 0 और ये कितना हो जाएगा 4. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 0 ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे 1 4 1 एंड दिस इज 8 8 माइनस 6 कितना होगा 2 2 एंड 4. ठीक है. तो ये आ गई हमारे पास हमारी फाइनल b की वैल्यू. ये हमें b का मैट्रिक्स हमें मिल गया. ठीक है. और a और b जो होंगे वो क्या होंगे सिमिलर होंगे. ठीक है. a और b सिमिलर होंगे. ये वाला मैट्रिक्स हो ये वाला मैट्रिक्स होगा. अब चाहो तो देखो इनके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो. इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट जो आएगा सिमिलर होगा. ट्रेस देख लो 8 plus 1 9 4 plus 5 is 9. ठीक है. इनके ट्रेस भी सेम आ रहे. डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे वो भी सेम आएगी. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सेम आएगी. आइगन वैल्यूज भी सेम आएंगे. ये दोनों मैट्रिक्स होंगे वो क्या आएंगे हमारे सिमिलर होंगे. ठीक है. आई होप समझ में आया होगा. वहां पर हमने जब लास्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक मेथड्स देखे थे आई होप आपको वो दो मेथड्स भी समझ में आई होगी. पी इनवर्स आपको निकालना चाहो तो निकालो वरना पी इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं. डायरेक्ट पी मैट्रिक्स निकालो. पी मैट्रिक्स से हम क्या कर लेते हैं हमारे आंसर को फाइंड कर लेते हैं. AP इक्वल्स टू PV को सेटिस्फाइड कर देते हो. दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है. क्लियर. इसको नोट डाउन कर लो ना. तो आज की वीडियो में सिम्युलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको समझा और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.